आज हम 7 ऐसी बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें मेंटेन करके रखनी है, जो तुम्हें उसे बतानी है कि ये मेरी बाउंड्रीज है एंड इसके बाहर तुम नहीं जा सकती। इससे क्या पता चलता है पता है कि तुम एक बच्चे नहीं हो, तुम सारी चीजें उसकी एक्सेप्ट नहीं कर लोगे। कुछ चीजें गलत है तो गलत है, कुछ चीजें सही है तो सही है, ऐसे ही बिहेव करना है तो ऐसे ही बिहेव करना है। ये मैटर करता है एंड वुमन के लिए भी ये मैटर करता है। जब वो देखती है ना कि रियली में ये इस चीज के बाहर अगर मैं कुछ भी कर रही हूं तो मेरी लाइफ में कुछ दिक्कत आएगी, जब भी वुमन ये देखती है ना तब वो तुम्हारे से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है, क्योंकि उसे पता है कि तुम बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करने में डर नहीं रहे। तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि वो तुम्हारी लाइफ से चली भी जाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए बाउंड्रीज मैटर करती है, तो तुम उसे बताओगे कि तुम ये बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकती एंड ऐसे ही सारी चीजें हम वर्कआउट करेंगे। सबसे पहली बाउंड्री ये है कि एक बहुत ही ज्यादा पतली लाइन है बेबीइंग हर में एंड रोमांस में। ओके, तुम्हें ये लाइन को समझना है, तुम्हें इतना ज्यादा लवी डवी नहीं होना है। क्या चल रहा है बेबी, क्या कर रही हो तुम, कैसी हो तुम, खाना खाया नहीं खाया, मेरी बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, ये भैंचोद ये बकचोदी तुम नहीं करोगे। ओके, ये बेबीइंग हर है, समझ रहे हो? तुम इसको बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर रहे हो, तुम एक डैडी की तरह उसे रख रहे हो, तुम एक डैडी हो एंड उसको एक बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। ऐसे तुम्हें ट्रीट नहीं करना है। रोमांटिक वे ऐसा नहीं होता, ओके, कि उसे बच्ची बना के रखो, उसकी सारी जिद पूरी करो, वो जैसे बोल रही है वैसे करो। ये रोमांस नहीं है। रोमांस इसे नहीं कहते। रोमांस क्या है कि अच्छे से सेक्स करना, अच्छे से पेल रहे हो तुम एंड सारी चीजें, थोड़ा रोमांटिक जेस्चर दिखा रहे हो, कुछ अलग अलग ट्रिप्स पे जा रहे हो, एक एक्साइटिंग चीजें कर रहे हो कुछ एंड उसको थोड़ा अच्छा फील करवा रहे हो, उसको बता रहे हो कि रियली में, बता तो नहीं रहे पर उसे दिख रहा है कि तुम रियली में एक मैस्कुलिन मैन हो, तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम उसे अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी रोमांस ही कहते हैं इसे। ओके, ये पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा लौड़ा भैंचोद मेरा बच्चा। ओके, ऐसे तुम बिहेव नहीं करोगे कभी भी किसी लड़की के साथ। ये शो करता है कि तुम्हारे में मैच्योरिटी है ही नहीं यार। तुम है ना एक मैन की तरह दिखते नहीं हो, तुम एक निब्बा टाइप दिखते हो, निब्बा निब्बी जिसे कहते हैं ना, वैसे दिख रहे हो तुम एंड एक निब्बा टाइप लग रहे हो तुम। तो ऐसे क्यों दिखना है तुम्हें? तुम एक प्रॉपर मैन की तरह एस्टेब्लिश हो ना, कि उसे दिखे कि हाँ रियली में ये बंदा पता है कि इतना ज्यादा पैम्पर नहीं करेगा मुझे, अगर मैं कुछ गलत करूंगी ना तो ये मुझे बोल भी देगा कि नहीं बेटा ये नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बोल भी देगा वो। उसे ये थोड़ा फियर रहे कि हाँ मुझे पता होना चाहिए कि क्या चीजें मैं कर सकती हूँ और क्या चीजें मैं नहीं कर सकती। जैसे छोटे बच्चों को भी तुम रिवॉर्ड करते हो ना, वो कोई अच्छी चीज करते तो तुम उसे रिवॉर्ड दोगे एंड खराब चीज करोगे तो वो तुम डांटोगे। तो वैसे ही तो रोमांस करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से तुम सारी चीजें कर रहे हो, अच्छे से पेल रहे हो, अच्छे से किसिंग चल रही है, सारी चीजें चल रही है। ओके ओके, एक मैस्कुलिन फ्रेम एस्टेब्लिश की है, अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहे हो, ये सारी चीजें करो, लेकिन पैम्परिंग नहीं करना है, मेरा बच्चा लवी डवी नहीं होना है। ओके, सबसे मेन पॉइंट है ये, इसीलिए मैंने पहले रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा लड़की के प्यार में गिरते हो ना, तो कितने ज्यादा निब्बा टाइप बन जाते हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब तुम्हें ना कम्युनिकेशन अनप्रिडिक्टेबल रखना है, बट ये स्वीट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम रूड टाइप लग रहे हो, पर कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे तुम रोज कॉल पे बात कर रहे हो। ओके, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या हुआ कि उसे नहीं पता कि अगली बार तुम उससे कब बात करोगे, इसे कहते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो ये उसकी लाइफ में होनी चाहिए, ये तुम्हें क्रिएट करनी है एंड तुम उसे पहले तो बताओगे कि हम रोज बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिजी रहता हूं, मैं अपने बिजनेस में होता हूं या तो जॉब पे होता हूं एंड वहां पे मुझे कुछ काम करना होता है जिसकी वजह से मेरे घर में कुछ पैसे आते हैं एंड इसकी वजह से मैं 24 घंटे बात नहीं कर सकता तुमसे। तो मैं जब तुम्हें कॉल करूंगा तब हम बात करेंगे एंड उसी हिसाब से चलेंगे। एंड अनप्रिडिक्टेबल कैसे करेंगे हम, कि जैसे आज तुमने वॉइस कॉल किया, ओके, नॉर्मल वॉइस कॉल किया, फिर 2-3 दिन बाद अचानक उसे वीडियो मैसेज सेंड करते रहो या तो फिर वीडियो कॉल कर रहे हो एंड थर्ड डे या तो थोड़े दिन बाद ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ वॉइस मैसेज कर रहे हो। समझ रहे हो? ये कहते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी। टेक्सटिंग कम से कम रखनी है। इसमें ज्यादा अच्छा ये है कि वीडियो मैसेजेस सेंड करो या तो फिर ऑडियो मैसेजेस सेंड करो, वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा बेटर वे में तुम्हारी भावनाओं को दर्शा पाएगा। ओके, इमोजीज यूज नहीं करना है ना, इसीलिए तुम्हारी भावनाएं पता कैसे चलेगी उस बंदी को, इसी से पता चलेगी कि तुम अपनी
टोनालिटी से क्या बोल रहे हो। ओके, तुम उसे कैसा ऑडियो मैसेज सेंड कर रहे हो या तो फिर कैसा वीडियो मैसेज सेंड कर रहे हो जिसमें तुम्हारी शक्ल भी दिख रही है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी दिख रहे हैं, जिससे कि उसे पता चल रहा है कि तुम खुश हो, रो रहे हो या तो फिर गुस्से में हो। ओके, तो ये क्लियर हो जाएगा, तुम्हें फिर वो चूतिया इमेजेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अनप्रिडिक्टेबल रखना, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल से ना एक मिस्ट्री क्रिएट होती है कि हाँ यार 1-2 दिन हो गए, अभी तक उसने मुझे मैसेज नहीं किया, ना ही कॉल किया, ना ही वीडियो कॉल किया, कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ये सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से मिस्ट्री क्रिएट होती है, जिससे तुम यही पूछते रहते हो ना बार बार कि मिस्ट्री कैसे क्रिएट करूं मैं, एक मिस्ट्री कैसे क्रिएट करूं। मिस्ट्री तुम ऑटोमेटिकली अगर कम बात करोगे ना तो मिस्ट्री क्रिएट हो ही जाती है। तुम्हारी गांड में इतना गुदा नहीं है कि तुम उससे रोज बात करना छोड़ो पहले तो, एंड इसी से दिक्कत आ रही है, इसी से वो फिर तुम्हारी लाइफ से चली जाती है, एंड इसीलिए वो फिर तुम्हारी इज्जत नहीं करती। मेन दिक्कत यही आ रही है। फिर थर्ड चीज ये है कि तुम डायरेक्टली प्लान्स बना दोगे, उससे इतना ज्यादा टेक्सिंग नहीं खेलोगे ना, तो उससे बोलोगे कि मैं बिजी हूं तो इसीलिए हम अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं डेट पे चलते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, एंड वहां पे अच्छे से फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से देख सके पहले तो, एंड एक इमोशंस एस्टेब्लिश हो दोनों के बीच में, जिससे कि वो बंदी है ना तुमसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है जब वो तुम्हें रियल लाइफ में देखती है ना, एंड जब वो रियली में अपने घर से तैयार होके सारी चीजें पहन के ओके मेकअप वेकअप करके आती है ना, तब उसने एफर्ट्स डाले होते हैं उस चीज के लिए, तुम्हें मिलने आने के लिए। एंड जब भी कोई लड़की एफर्ट्स डालती है ना, तब ये शो होता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, एंड इसीलिए वो इतने ज्यादा एफर्ट्स डाल के तुमसे मिलने आई है। 10 कपड़े सिलेक्ट करेगी, ओके इसमें से ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब भी ये एफर्ट्स डालती है ना, तब वो रियली में तुम्हें पसंद कर रही होती है, इसीलिए वो तुम में एफर्ट्स डाल रही है। ओके, तो इसीलिए डेट पे जाना इंपॉर्टेंट क्यों है, तुम्हें ये पता चलेगा कि वो तुम्हें रियली में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर वो इतने एफर्ट्स डाल ही नहीं रही ना फर्स्ट प्लेस पे, तो वो तुम्हें इंटरेस्टेड है ही नहीं, एंड इसीलिए वो एफर्ट्स नहीं डाल रही, इसीलिए वो सिर्फ टेक्सटिंग पे बात कर रही है, या तो फिर कॉल पे बात कर रही है, या तो वीडियो कॉल पे बात कर रही है। लेकिन जब भी तुम उसे बोल रहे हो कि चलो कहीं मिलने चलते हैं, तब वो मना कर देती है। इसका सिंपल रीजन यही है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, एंड इसीलिए वो तुम्हें मना कर देती है। सो इस चीज को समझो, एंड जल्दी से जल्दी तुम्हारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी तुम उसे कहीं बाहर डिनर पे, लंच पे, कॉफी पे, कहीं पे भी ले जाओ। ओके, मूवी पे मत ले जाना, वो चूतिया पर। सो कहीं पे भी इन सारी जगहों में से लेकर जाओ। तुम्हें उसे बताना है कि हाँ जब हम मिलेंगे तभी ज्यादा अच्छी कन्वर्सेशन फॉर्म होगी, तभी एक एक्साइटमेंट तुम उसकी लाइफ में क्रिएट करोगे, एंड ऐसे ही बातें नहीं करते रहोगे बस। तुम्हें ये चीज उसे बतानी पड़ेगी। एंड जब भी तुम ये डायरेक्टली बोलते हो ना कि नहीं यार अभी मैं बिजी हूं एंड हम कहीं बाहर चलते हैं, तब हम बातें करते हैं, तब वो भी तुम अप्रिशिएट करती कि हाँ ये रियली में बंदा बिजी है एंड कुछ कर रहा होगा, इसीलिए ये डायरेक्टली मुझसे मिलने के लिए बोल रहा है, ऐसे ही टेक्सटिंग नहीं कर रहा। एंड टेक्सटिंग करते रहते हो ना, तो तुम्हारी इज्जत भी जल्दी ही चली जाती है। वो फिर तुम्हें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती जितनी अगर वो पर्सन में आके तुम मिलते हो तब करती है। तो इसी हिसाब से इसी वे में रहना, एंड जल्दी से जल्दी कहीं बाहर ले जाओ उस बंदी को। फोर्थ चीज ये है कि तुम्हें स्टोइक बनना पड़ेगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी तुम्हारी लाइफ में वो ड्रामा क्रिएट कर रही है ना, तो तुम वॉक अवे कर दो। ओके, तुम उसकी लाइफ से जाने के लिए तैयार हो जाओ, या तो फिर एटलीस्ट उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए वहां से निकल जाओ। इससे उसे पता चलेगा कि तुम सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर वो फालतू की बकचोदी कर रही है ना, फालतू का ड्रामा तुम्हारी लाइफ में क्रिएट कर रही है, बिना बात का कोई बतंगड़ बना रही है, बात में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही खाली पीली ब्लेम गेम्स खेल रही है, या तो फिर ऐसे ही तुम्हारी ही गलती है, तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। जब भी ये बहनचोदी, ये बकचोदी क्रिएट हो रही हो ना, तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस बुलशिट। मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा, एंड तुम्हें चले जाना है। तुम चले जाओगे ना 1-2 बार, तो उसे पता चलेगा कि हाँ बेटा मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि ये दूसरे बंदों को जैसा नहीं है जो यहीं पे खड़ा रहेगा मेरी चाटने के लिए रेडी होगा। वो चला जाएगा यहां से उठ के, एंड मुझे नहीं चाहिए कि ये चला जाए। 1-2 बार तो ऑलरेडी चला गया, अगर ज्यादा होगा ना तो ये अब मुझे बुलाएगा भी नहीं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो उसे पता रहना चाहिए कि तुम रियली में ये सारी चीजें को टॉलरेट नहीं करोगे। एंड जब वो टॉलरेट तुम देखती है ना कि हाँ तुम टॉलरेट नहीं कर रहे, वो तुम्हारे एक्शंस को देख रही है,
वो रियली में देख रही है कि हाँ ये तो चला गया, तो उसे पता चलेगा कि हाँ दूसरी बार मैं नहीं करूंगी। वो तुम्हारी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, वो ज्यादा सबमिसिव वे में बिहेव करती है तुम्हारे साथ, इज्जत करती है। इज्जत वही चाहिए ना तुम्हें, इज्जत चाहिए ना उसके पास से, तो नहीं मिलेगी जब तक तुम ये सारी चीजों को टॉलरेट करोगे ना। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रामा कौन सा है पता है? पीरियड्स का ड्रामा, कि मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है, मुझे ये दर्द हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली हम सुनेंगे उसकी, ओके, हमें भी पेन फील हो रहा है कि वो इतने ज्यादा पेन में है, तो हमें भी थोड़ा फील हो रहा है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब हम इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, एक दो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखी, वो उसके लिए लेकर आ गए, लेकिन उससे भी इतना ज्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं होता। ओके, वो इतनी ज्यादा कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बताती रहेगी, फिर भी वो तुम्हारी मे भी उस टाइम पे डिसरिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि वो उसे पता है कि वो निकल लेगी। ओके, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास एक बहुत ज्यादा अच्छा बहाना है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो नहीं, पीरियड्स चल रहे हैं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा। जैसे तुम्हें पता है ना कि वहां पे अगर तुम ऑफिस में जा रही हो तो कैसे बिहेव करना है, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, तुम्हें पेन भी फील हो रहा है, तो भी तुम किसी से बेइज्जती से बात नहीं कर सकती। तो वैसे ही तुम यहाँ पे भी, घर पे भी मेरे साथ बेइज्जती से बात नहीं कर सकती, भले ही तुम्हारे पीरियड्स भी क्यों ना चल रहे हो, क्योंकि ये बाउंड्री है, इसको तुम तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे फील हो रहा है, फील तो नहीं हो रहा ऑब्वियसली, पर आई एम हियर फॉर यू। ओके, दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ में हूं, यहीं पे हूं। ओके, फिजिकली टच करो, कुछ करो, उसे थोड़ा कंफर्ट फील हो, लेकिन बुलशिट मत झेलो। मेन कहने का मतलब मकसद यही है कि सारी चीजें तुम नहीं झेलोगे, भले ही वो उस पीरियड में है। ओके, लेकिन फिर भी तुम सारी चीजें नहीं झेलोगे उसकी। फिर फिफ्थ चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम उसे बताओगे कि मुझे ये चीज नहीं पसंद, मुझे वो चीज नहीं पसंद, मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे वो भी नहीं पसंद, मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे इतनी सारी चीजें नहीं पसंद, एंड तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये बस तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि मुझे ये सारी चीजें नहीं पसंद, तो अगली बार से मत करना। एंड जो भी चीज तुम्हें पसंद आ रही है ना, वो अच्छे से बिहेव कर रही है, वो रियली में सबमिसिव वे में बिहेव कर रही है, तुम्हारी ज्यादा अच्छे से बात मान रही है, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे फिर भी वो सारी चीजें कर दे रही है, तुम्हें सपोर्ट कर रही है, इमोशनली सपोर्ट कर रही है, तुम्हारे साथ दे रही है, ये सारी चीजें जब भी करती है ना, तब उसे तारीफ भी करनी है, तुम्हें अप्रिशिएट करना है। वाओ यार, रियली आई लाइक इट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुमने मेरा इतना ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया, एंड मैं रियली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा था, एंड इस सिचुएशन में तुमने इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा, मेरी केयर की। आई रियली लाइक यू मैन, सॉरी, आई रियली लाइक यू मैन। सो ऐसे तुम बोल सकते हो। ओके, उसे बोलना भी है, मुंह में से है ना, तारीफ भी करनी है। तो यही है कि जैसे छोटे बच्चों को तुम बताते हो ना कि नहीं बेटा ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो तुम्हें दर्द होगा। ओके, जैसे अगर चाय की गर्म प्याली है तो तुम उसे टच करोगे तो जल जाओगे, अगर फिर भी टच करके देखना ही है तो टच कर दो। ओके, टच कर लिया, जल गया, उसे पता चल गया कि अब दूसरी बार मैं टच नहीं करूंगा इसे, क्योंकि ये गर्म है। ओके, तो वैसे ही लड़की को भी पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये इस बंदे को पसंद नहीं है। एंड रियली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि जब भी वो मुझे मेरी तारीफ करता है ना, तब मुझे इतना ज्यादा अच्छा फील होता है, तब मुझे रियली में एक फेमिनाइन वे में फील होता है, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं वही चीज करूंगी जो इसे रियली में पसंद है, एंड ये सारी चीजें तो अवॉइड ही करनी है। क्यों करूंगी मैं ऐसे फालतू की बकचोदे? मुझे भी वैसे पसंद नहीं है कि ये मेरे पे चिल्लाए या तो फिर कुछ बोले मुझे, या तो फिर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो। ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो बेटर यही है कि मैं ये सारी चीजें नहीं करती, एंड जो इसे पसंद है वही करती हूँ। ये क्या उसको तुम बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो? तो देखो इसका आंसर है ना, हाँ भी है ना भी है। लड़की रियली में तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करती है, अगर तुम रियली में मैस्कुलिन वे में बिहेव करते हो ना, तो वो तुम्हारे साथ ऐसे ही रहती है। पर तुम अगर नहीं रहते ना, तब वो तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहती, तब वो टॉक्सिक वे में रहेगी, तुम्हें पूरा का पूरा चूस लेगी, वो रियली में तुम्हें पूरा का पूरा चूस लेगी, क्योंकि वुमन में ये इन बिल्ट होता है। ओके, अगर उसका मैन उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता ना, उसे अच्छे से बता नहीं सकता कि क्या चीज मैं कर सकती हूँ, क्या चीज मैं नहीं कर सकती, अगर वो बता नहीं पा रहा, तो फिर वो उस मैन को बताने लगेगी कि तुझे ये करना है, तुझे ऐसे ही करना है, अगर नहीं किया बेटा तो तुझे आज रात को नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही फ्रेम एस्टेब्लिश होती है। सिक्स्थ पॉइंट, तुम कभी भी प्लेजर को अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, या तो फिर जो भी तुम्हारा पर्पस है उस चीज से ऊपर नहीं रखोगे, क्योंकि ये रियली में मैटर करता है यार। अगर तुमने प्लेजर को ऊपर रख दिया ना, कि वो बोल रही है कि
तुम्हें आज रात को नहीं मिलेगा अगर तुम जॉब से जल्दी नहीं आए, अपने बिजनेस से जल्दी नहीं आए एंड ये सारी चीजें नहीं करोगे जो मैं बोल रही हूँ, तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। ओके, या तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली, तुम्हें चूत नहीं मिलेगा, जो भी हो। तो कुछ भी ऐसा कर रही है ना, वो तुम्हें बेसिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, या तो फिर वो तुम्हारा टेस्ट ले रही है। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है जब वो वन ऐसा करती है वो तो। ओके, एंड तब तुम उसे बताते हो ना कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे दे रही हो या नहीं दे रही, मुझे रियली में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए ये चीज ज्यादा मैटर करती है। एंड इस चीज को है ना तुम फेक नहीं कर सकते। रियली में इस चीज को कभी भी तुम फेक नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें रियली में वो चीज पसंद ही नहीं होगी ना, जैसे तुम्हारी जॉब, तुम्हारा बिजनेस, तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारा जो भी पर्पस है, उसे तुम अभी तक फेक ही कर रहे हो। ओके, कि हाँ सिर्फ उसे बताने के लिए रखा हुआ है कि मैं इतना ज्यादा बिजी हूं, इतना ज्यादा इस चीज पे फोकस्ड हूं, पर रियली में लौड़ा तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम ऐसे ही चूतिया काट रहे हो उसका। ऐसा तुम अगर फेक करते हो ना, तो तुम उस टाइम पे प्लेजर को ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रायोरिटी दे ही दोगे। एंड उस टाइम पे उस लड़की को पता चल जाएगा, हाँ ये तो मेरा चूतिया काट रहा था अभी तक, इसका लौड़ा कुछ पर्पस नहीं है, लौड़ा कुछ मिशन नहीं है, ये ऐसे ही बकचोदी कर रहा था। ओके, इसका मेन फोकस यही है, चूतिया है। ओके, एंड उसे देख लिया, उसने ये सारी चीजें देख ली, एंड अब उसने देख ली ना, उसे पता चल गया ना, तो अब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो तुम्हारी बेइज्जती करेगी, वो तो अलग। एंड तुम्हें उसका सारी चीजें माननी भी पड़ेगी, क्योंकि रियली में तुमने एक एस्टेब्लिश किया ही नहीं कि तुम एक मैन हो। तुम्हें रियली में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ना, तो तुम उसे डायरेक्टली मना कर दोगे, नहीं मैं यहीं पे हूं, यहाँ पे बिजी हूं एंड मुझे टाइम लगेगा। अगर तुम्हें नहीं देना, तुम्हें सो जाना है तो सो जाओ, कोई इश्यू नहीं है, बाद में कभी कर लेंगे। इस वे से तुम्हें बोलना है, ऐसे ही रहना है तुम्हें। अगर ऐसे नहीं रहोगे ना, तो बस दिक्कत यही होगी कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो तुम्हें घर में है ना एज अ मैन ट्रीट नहीं करेगी, तुम्हें ही उसे एज अ मैन ट्रीट करना पड़ेगा, तुम्हें ही उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। ऐसी ही चीजें एस्टेब्लिश होने वाली है। अगर तुम रियली में यही सारी चीजें करते रहोगे ना, यही सारी बकचोदी करते रहोगे, तो ऐसा ही होगा जैसा चलते आ रहा है। तुम्हें ये धीरे धीरे चेंज करना पड़ता है। एंड रियली में क्या यार, चूत से इतना ज्यादा क्या मतलब बावले हो जाते हो कि देखी नहीं है, पागल हो गए, या तो फिर नहीं मिल रही तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया। मुझे पता है, मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसी चीज में था कि इस चीज को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दी थी ना कि कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया था। पर पता है, इससे तुम्हें नहीं मिलती, रियली में इससे तुम्हें नहीं मिलती, उससे है ना बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। एंड जब तुम रियली में उस चीज पे फोकस्ड होते हो ना, जो चीज तुम्हें रियली में करनी है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली आने लगती है। अब ये 7th पॉइंट लिटरली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली देखा है कि लोगों को ये गलती करते हुए, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी ये गलती करो, तुम भी ये चूतियापा करो। ओके, इसमें यह है कि तुम कभी भी किसी भी मैन को, उस बंदी की जो भी तुम्हारे साथ है, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दोगे। एंड ना ही वो बंदा उस बंदी के सामने, जो तुम्हारी बंदी है, उसके सामने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगा। ओके, मतलब तुम्हारी एंड तुम्हारी बंदी की कोई भी दूसरा बंदा आके ऐसे बेइज्जती करके नहीं जाना चाहिए, या तो फिर ऐसे ही तुम्हारे ऊपर इंडिविजुअल जोक्स मार रहा है। ओके, मुझे ये पर्सनली नहीं पसंद, मुझे रियली में नहीं पसंद। अगर कोई भी पर्सन मेरी ऐसे मेरे ऊपर जोक करता है ना इन पर्सन, ओके, जब मैं उसके फेस टू फेस मिलाऊं, वो चाहे फ्रेंड हो या तो कोई भी हो, मुझे ये नहीं पसंद आता। एंड वो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरी बार मैं उसे मिलूंगा ही नहीं, रियली में मैं नहीं मिलता। ऐसे पर्सन को मैं अपनी लाइफ में रखना ही नहीं चाहता जो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, जो मेरी बेइज्जती कर रहा है। रियली में मुझे नहीं पसंद। अगर कोई मेरे ऊपर झोंक मार रहा है ना, तो मुझे नहीं पसंद आता। अगर हम दोनों एक दूसरे का झोंक उड़ा रहे हैं, या तो फिर मेरा ऐसा नेचर है ही नहीं कि मैं किसी को भी झोंक मारूं, किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पे झोंक मारूं। ओके, या तो फिर उस स्पेसिफिक बंदे पे झोंक मारूं, मेरी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। तो मुझे भी नहीं पसंद आता अगर कोई मेरी ऐसे बेइज्जती करता है तो। एंड मैं उसे बताता हूं कि ये मुझे पसंद नहीं आया। एंड ऐसा मेरे साथ झगड़ा भी हो गया कि रियली में ऐसा एक दो बंदे के साथ झगड़ा भी हो गया है कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, लौड़ा बेंच। मुझे तो फील नहीं हुआ ना मजाक है, मुझे तो यही फील हुआ ना कि अच्छा नहीं लगा मुझे, बस यही पॉइंट था। एंड मुझे अच्छा नहीं लगा तो तुम ये नहीं कर सकते। अगर मुझे बुलाओ मत दूसरी बार, या तो ये करना मत दूसरी बार। ये दो ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। एंड बहुत सारे मैन ये अलाउ करते हैं कि कोई भी उसकी बेइज्जती करके चला जाएगा एंड वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना, तो वो तुम्हारी बेइज्जती ही हुई। ओके, फिर वो चाहे झोंक भी क्यों ना हो, वो तुम्हारे ऊपर झोंक नहीं मारेगा,
तुम उसे बताओगे कि ये मुझे पसंद नहीं आया, कुछ भी हो, ये जोक हो या तो फिर कुछ भी हो, पर मुझे ये पसंद नहीं आया। एंड कोई भी तुम्हारी बंदी के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो वो तो बहुत बड़ा नो है। इससे क्या शो हो रहा है पता है? इससे ये बंदी को शो हो रहा है कि कोई भी पर्सन इस मैन की बुराई आके कर रहा है, एंड ये कुछ भी नहीं कर रहा। ये ना ही उसे बोल रहा है, ना ही कुछ गुस्सा एग्रेशन शो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड ऐसे मैन से वो अट्रैक्टेड फील नहीं करते, क्योंकि ये पावर शो ही नहीं किया उसने ये शो किया ही नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं आया एंड तुम ये दूसरी बार नहीं करोगे। एंड उसमें भी तुम्हारी बंदी की बेइज्जती कर दी तो फिर ज्यादा दिक्कत होती है, रियली में ज्यादा दिक्कत होती है। अगर मेरे सामने कोई मेरी बंदी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो मेरा खून तो और ज्यादा खोलेगा, हो गया? मेरी बेइज्जती पे जितना नहीं खोलेगा ना, उतना ज्यादा उस टाइम पे खोलेगा। उस टाइम पे ज्यादा मुझे फील होगा। तो मैं उस बंदे को बताऊंगा, ये उसके मुंह पे बोलूंगा, वहीं पे बोलूंगा कि नहीं, ये सही नहीं था एंड तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। प्यार से तो नहीं, तुम्हें ये शो तो करना ही पड़ता है कि तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए थोड़ा एग्रेशन तो दिखाना ही पड़ता है। वो आंखों से, चेहरों से, पूरे फेशियल एक्सप्रेशन से उसे फील होना चाहिए कि हाँ इसको पसंद नहीं आया एंड मैं ये दूसरी बार तो कर ही नहीं सकता। एंड देखो, मुझे तो, मेरे साथ आज तक ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ कि मेरी बंदी के सामने किसी ने बेइज्जती की हो, एंड वैसे भी कोई बेइज्जती करता नहीं है, पर ये जनरली नॉर्मली फ्रेंड्स में एज अ जोक स्टार्ट हो जाता है ना, तब भी दिक्कत क्रिएट करता है। क्योंकि पता है, अगर जोक स्टार्ट हो गया, कोई भी तुम्हारी आगे बेइज्जती कर रहा है एंड दूसरे 4-5 लोग और देख रहे हैं कि तुमने कुछ भी नहीं बोला, तो कल को जाके है ना, ये 4-5 लोग भी वो तुम्हारी बेइज्जती करना एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, वो भी तुम्हें कुछ भी बोलेंगे, किसी भी नाम से पुकारेंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। तुम उसे बोलोगे नहीं ना कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तब तक उसे पता चलेगा ही नहीं, तो उसे बताना पड़ता है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को एंड समझने को मिला होगा। एंड अगर मिला है ना, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।